भगवान का मुख्य मंदिर 2073 वर्ष पुराना हो चुका है। विद्वान पंडित जी रावण द्वारा लाया हुआ है। शर्त के अनुसार वहाँ ले जा नहीं पाए और यहीं रख दिया, तो आज भी भगवान के शिवलिंग पे मुस्टिका का प्रहार है। क्यों उठाना चाहे वो रावण तो उठा नहीं पाए, फिर गुस्से में भगवान को मुस्टिका से प्रहार करके वो प्रतीक जो चीने लिंग होता है भगवान का, उसको दबा दिया। दोस्तों, हम नीमच जिला मुख्यालय से करीब 80 किलोमीटर दूर सिंगोली आ गए हैं और सिंगोली से हम अब जा रहे हैं तिलस्वा महादेव। तिलस्वा महादेव एक प्रसिद्ध मंदिर है और काफी बड़ा तीर्थ स्थल है। मध्य प्रदेश और राजस्थान के लोग वहाँ बड़ी संख्या में जाते हैं लोग, और साथ ही साथ उसके पास एक जोगनिया माता मंदिर है। काफी महिमा है उस माता जी के मंदिर की, तो वो भी देखेंगे। और एक ऐतिहासिक स्थल है मेनाल, जहाँ पर काफी पुराने मंदिर हैं और पुरातात्विक महत्व का यह स्थान है। साथ ही साथ पर्यटक का भी बहुत बड़ा केंद्र है, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ा झरना है और उसको देखने मध्य प्रदेश से ही नहीं राजस्थान के भी लोग आते हैं। और ये जो पूरा एरिया है, जैसे ही हम ये सामने जो पहाड़ी दिख रही है, इस पहाड़ी को जैसे ही हम क्रॉस करेंगे राजस्थान में चले जाएंगे। फिलहाल हम मध्य प्रदेश में हैं और ये पहाड़ी अरावली पर्वतमाला है, और इस पर्वतमाला को जैसे ही क्रॉस करेंगे हम राजस्थान में एंटर हो जाएंगे। और जो तीनों जगह मैंने बताई है आपको, वो तीनों जगह राजस्थान में हैं। और फिर वहां पहुंचकर हम आपको आगे की सभी जो घूमने की जगह हैं वो सब दिखाएंगे। काफी अच्छा नज़ारा है, पूरी पहाड़ी है, सड़क सकरी है और जल्द ही हम अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएंगे। हेलो दोस्तों, इंडियन जर्नी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपका दोस्त विजित आज फिर हाजिर हूँ एक नई जगह पर। आज हम राजस्थान के तिलस्वा महादेव मंदिर में दर्शन करेंगे, साथ ही यहाँ का इतिहास जानेंगे, किस तरह का यह मंदिर है और क्या इसको लेकर मान्यता है। हमारे साथ यहीं के स्थानीय निवासी और हमारे मित्र घनश्याम जी हैं। घनश्याम जी पाराशर हमें इस पूरे क्षेत्र से रूबरू कराएंगे, साथ ही यहाँ के ऐतिहासिक पौराणिक महत्व को भी बताएंगे। तो चलते हैं तिलस्वा महादेव मंदिर के दर्शन करने। दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं तिलस्वा महादेव मंदिर में और मेरे पीछे मंदिर है। हम घर में जाएंगे और भगवान भोलेनाथ के दर्शन करेंगे।
तिलस्वा महादेव मंदिर के बारे में एक बात बताना चाहूँगा कि यह मंदिर का नाम या तिलस्वा कैसे पड़ा, कि यहाँ पर ऐसी मान्यता है कि कोई भी व्यक्ति आता है, उसको कोई रोग है तो तिल समान भी यहाँ रोग नहीं रहता है। भगवान के दर्शन करता है और ये जो सामने बावड़ी है उसमें स्नान करता है तो उसके बाद किसी तरह का रोग नहीं होता है। मतलब यह कि यहाँ पर तिल के समान भी जो रोग होता है वह स्वाहा हो जाता है, इसलिए इस स्थान का नाम तिलस्वा पड़ा है। अब हम मंदिर में जाएंगे और भगवान भोलेनाथ के दर्शन करेंगे। इस बीच हम पहले जैसे ही हम मंदिर में एंटर करेंगे, यहाँ भगवान बजरंगबली की प्रतिमा है, इनका आशीर्वाद लेकर हम आगे भगवान भोलेनाथ से मिलने जाएंगे। हम अंदर प्रवेश कर रहे हैं। हमारे जो मित्र हैं पाराशर जी, ये हमें बताएंगे कि मंदिर कितना पुराना है, किस तरह का यहाँ मान्यता है। अब अंदर जा रहे हैं, गर्भगृह में प्रवेश कर रहे हैं और यहाँ पर ये अखंड ज्योति भी जल रही है। तिलस्वा महादेव मंदिर शिलालेख तो नहीं है, लेकिन वहाँ शिला पे लिखा हुआ है, पुराना खुदा हुआ है, सुदी 2002 मतलब सुदी 505, यानी कि भगवान का मुख्य मंदिर 2073 वर्ष पुराना हो चुका है जी। आज की तारीख में 2000 साल से अधिक हो गया इसको समय। आज संवत 2078 है जी। तो उस हिसाब से गणना करें तो 2073 वर्ष पुराना भगवान का मुख्य मंदिर है। भगवान का जो शिवलिंग है मुख्य बीच में, वो विद्वान पंडित जी रावण द्वारा लाया हुआ है। अच्छा। उन शर्त के अनुसार वहाँ ले जा नहीं पाए और यहीं रख दिया। तो आज भी भगवान के शिवलिंग पे मुस्टिका का प्रहार है, क्यों उठाना चाहे वो रावण तो उठा नहीं पाए। फिर गुस्से में भगवान को मुस्टिका से प्रहार करके वो प्रतीक जो चीने लिंग होता है भगवान का, हाँ। उसको दबा दिया। तो भगवान का जो जलेरी में जो शिवलिंग है वो अंदर ही है, भूमि के अंदर, इसलिए अंदर है। और ये भगवान तिलस्वानाथ की गादी है, बागंबर पे विराजते हैं भगवान। और ये भगवान मतलब का ये वो बाघ की खाल है ना पूरा, हाँ, बाघ पूरा, की हाँ। भगवान की गादी है बागंबर वाली। और वो गर्भगृह में एक तरफ भगवान गणेश जी है, एक तरफ महालक्ष्मी जी है, सरस्वती जी है और ऊपर सुखानंद जी हैं। सुखानंद जी मतलब ये वो है में जो हाँ, है वो सुखानंद जी मानो या सुखदेव, अच्छा सुखदेव ने आले, हाँ वो है। और माँ पार्वती की मूर्ति है, भगवान भोलेनाथ की ये जो मूर्ति है। शिवलिंग है मेन, हाँ, उसके सामने पार्वती हाँ, जी की मूर्ति ये स्थापित किए हुए हैं। और वो जो अखंड ज्योत है भगवान की जी, वो काफ़ी वर्षों से अखंड ही है। मेरी को काफ़ी पुरानी चल रही है। और ये जो भगवान का यहाँ प्रसादी चढ़ती है भगवान के अच्छा। हवन में, तो ये सुबह मंगला आरती से शुरू होता है, रात को शयन आरती तक भगवान का प्रसाद यहाँ चढ़ता है। हाँ, भक्त लोग जो लाते हैं, हाँ, उसका भोग लगता है, लगता रहता कंटिन्यू दिन भर। हाँ, दिन भर चलता रहता है, भगवान का भोग लगता है। मंगला आरती से लेकर शयन आरती तक। शयन आरती तक भगवान का भोग चलता है। आरती कितने दफे होती है? आरती पहली आरती होती है 4 बजे बाद सुबह, मंगला आरती बोलते हैं उसको। दूसरी आरती होती है 9 बजे राज आरती जी। फिर संध्या आरती होती है सूर्यास्त पर जी। उसका टाइमिंग सूर्य के अनुसार रहता है, सूर्यास्त कब होता है उस हिसाब से। हाँ, उस हिसाब से संध्या आरती होती है। तिलस्वा महादेव मंदिर, ये तिलस्वा महादेव मंदिर का नाम किस तरह से पड़ा, ये क्या मान्यता, इसको लेकर क्या प्राचीन या किंवदंती कहें या मान्यता कहें, क्या है? हमारे पूर्वज हमको कहते आ रहे हैं कि भाई भगवान तिलस्वा महादेव का नाम राजा हवन या हूण नामक राजा था, वो आपके मध्य प्रदेश का ही था। तो उसके क्या कि कोड था पूरे शरीर पे जी। तो वो कोड सारी हिंदुस्तान में इलाज कराया होगा कहीं भी, वो ठीक हो गया, लेकिन तिल मात्र उसके कोड रह जाता, बीजाणु यानी तिल, हाँ, वो रोग रह ही जाता था। फिर किसी संत ने बताया होगा कि आप वहाँ जाओ, तिलस्वा महादेव ऐसा है, वहाँ जाओ। वहाँ फिर वो यहाँ आए, बताए अनुसार सन्यासी ऋषि मुनि ने बताया होगा, उस अनुसार यहाँ आए, भगवान के कुंड में स्नान किए, कुंड नाडी थी मतलब, वहाँ स्नान किए, मिट्टी का लेप किया, भगवान के दर्शन किए, पूजा अर्चना की, पूरे शरीर पे कोड था, वो भी समाप्त हुआ और तिल मात्र भी नहीं रहा। तो तिल मात्र कुष्ठ रोग नहीं रहा, तिल स्वा, इसलिए तिलस्वा महादेव नाम पड़ा राजा हवन के समय से।
में कुछ जो प्रतिमाएं हैं वो भी खंडित हैं, तो वो क्या है, उसको लेकर किस तरह की मान्यता है या किस तरह से वो खंडित हुई? वो मुग़ल काल में मुग़लों के अत्याचार के कारण उस वक्त इन मूर्तियां खंडित की गई। बहुत सारी पूरे मंदिर में तोड़ फोड़, मतलब मुगलों का आक्रमण इस मंदिर पर भी हुआ। पूरा जंगल था, उसके बावजूद यहाँ पहुँचे मुग़ल। उस जमाने में यहाँ जंगल था, उसके बावजूद भी मुगलों का जब आक्रमण इस मंदिर पर हुआ तो उसके निशान आज भी हैं। कई प्रतिमाएं जो आज खंडित है वो ये आप देख सकते हैं। अब हम मंदिर का जो गर्भगृह हमने देख लिया, भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर लिए, बाकी आसपास की जगह और जो मंदिर हैं शेष उनको देखेंगे। कहा जाता है कि इस पूरे क्षेत्र में 108 मंदिर हैं और उसके साथ साथ एक कुंड है जहाँ पर लोग स्नान करते हैं और चर्म रोगी जो होते हैं विशेष रूप से वो स्नान करते हैं और चर्म रोग उनके उस कुंड में स्नान करने से और यहाँ की जो मिट्टी का लेप करते हैं उससे समाप्त हो जाते हैं। यहाँ पर लोग मतलब मध्य प्रदेश, राजस्थान की बात करें तो इसके अलावा पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग तिलस्वा महादेव मंदिर में केवल इसीलिए आते हैं कि उनके कई रोग हैं जो यहाँ आने के बाद भगवान के दर्शन और स्नान के बाद दूर हो जाते हैं। तो अब हम कुंड और शेष मंदिरों के भी दर्शन करेंगे। दोस्तों, हम पहुँच चुके हैं तिलस्वा महादेव मंदिर के जो सामने की तरफ बना हुआ कुंड है, इस कुंड पर। और ये कुंड में मान्यता ऐसी है कि यहाँ पर स्नान करने से और जो यहाँ की मिट्टी का लेप करने से चर्म रोगों के साथ साथ शरीर में व्याप्त और भी व्याधियों का नाश होता है और लोग स्वस्थ हो जाते हैं। दोस्तों, हमारे साथ तिलस्वा महादेव मंदिर के महंत पंडित जी गोपाल जी पाराशर जी हैं। हमारे चैनल इंडियन जर्नी में आपका हार्दिक स्वागत है। और हम तिलस्वा महादेव मंदिर के जो एक तो इतिहास को जानना चाह रहे हैं, साथ ही क्या पूजा पद्धति है उसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए। ऐसा है कि मंदिर बहुत पौराणिक है, तो पौराणिक कथाओं में तो वेदनाथ जी हैं। हाँ, वेदनाथ जी, मगर वास्तविक मुष्टिका यहाँ लगी हुई है। हाँ। ये अनादि है जी, उस समय के हैं और यहाँ बहुत तपस्वी रहे। पुजारी भवनलाल जी ने बहुत तपस्या की, उनके अथक प्रयास और उनका निर्माण से ये सारा आज जो रूपरेखा देख रहे हैं उनकी देन है। शिव जी के मुख्य द्वार को 2002 में जीर्णोद्धार कराया। उसके बाद सभी मंदिर, अन्नपूर्णा मंदिर, सूर्य मंदिर, शनि मंदिर, गणेश मंदिर, ये गंगा माई की छतरी वगैरह है। यहाँ जो बीमार आता है वो पहले अर्जी देता है, नारियल लेके हाथों में प्रभु से अर्ज करता है, प्रभु मेरे अमुक बीमारी, कोई सी बीमारी हो, अर्जी देता है, वो देके जाता है, उसकी बीमारी ठीक हो जाती। 15 दिन, महीने, 3 दिन, साल भर, 2 साल। तो उसके बाद वो यहाँ अच्छा, वो जो नारियल रखे हुए थे इसी बात के थे वो? हाँ, अर्जी देते हैं। जैसे किसी के काम के लिए अर्जी देते हैं, वो अर्जी देना पड़ता है। मतलब नारियल मतलब अर्जी है, अर्जी, हाँ, एप्लीकेशन है। और उसके बाद जब वो ठीक हो जाता है, महीने में हो, 2 महीने में हो, 2 दिन में हो, रात भर में हो जाए, ऐसा भी और रात भर में हो जाता है। तो पिताजी से कहता है कि भाई मेरे बीमारी नहीं उठी, मेरे अभी तक है, तू तो जा, तेरे को सीख हो गई। सीख मतलब भगवान की तरफ से मंजूरी की, तो घर पे जा। तो उसकी बीमारी जाते जाते रास्ते में ठीक हो जाती थी। फिर वो यहाँ आता है, जो बीमार 100-200 रहते हैं उनको भोजन कराता है। अच्छा। जैसे मस है तो मस्सा चढ़ाता चांदी के बना के, खुजली है तो खुजली का बना करता है। इस तरह भगवान के अर्पण करता है, निवेदन का, हे प्रभु मेरे दुख दर्द दर्द क्या जैसे दुनिया का कीजिए। एक और चीज़ मुझे समझ में नहीं आई, यहाँ पर सुबह सुबह जो महिलाएं और पुरुष के सर पे पत्थर रख, हाँ, ये बेकार कि हमने इस मनुष्य ने जन्म लिया, हे प्रभु आप हमारा उद्धार के लिए ये बाहर स्वरूप रख रहे हैं, हमारा जीवन सफल बनाइए। अच्छा, वो बाहर रख रहे हैं? बाहर रख रहे हैं। दूसरा मैं एक और ये जानना चाह रहा था कि ये जो यहाँ पे लेप करते हैं लोग कुंड में स्नान करने का, इसका क्या महत्व है? कुंड में स्नान करते हैं, स्नान का बड़ा भारी महत्व है। जिसकी बीमारी कट गई वो भी स्नान करने आता है, जिसकी नहीं कटी वो स्नान का ही महत्व है। स्नान करके मिट्टी का लेप करते हैं। तो जहाँ बीमारी, जैसे ये चर्म रोग है, चर्म रोग है, दूसरा कोई रोग है, तो उस पर लेप करते हैं। नहाने के बाद लगाते हैं, 2-4 घंटा रखते हैं, उसके बाद फिर धो लेते हैं। यहाँ रहने वाले तो दिन भर रखते हैं, बाहर वाले 2-4 घंटा रख के फिर धो देते हैं।
एक और चीज़ मुझे यहाँ जानकारी में आई कि यहाँ के जो लोग हैं मतलब आसपास के क्षेत्र के काफ़ी मान्यता है इस मंदिर की, तो वो कुछ कमीशन टाइप की मेरा जो हिस्सेदारी देते हैं ऐसा कुछ सुना है मैंने। क्या हिस्सेदारी मतलब किस तरह की हिस्सेदारी देते हैं? बिजनेस में लाभ हो जाता तो क्या? हाँ, वो हिस्सेदारी दान पात्र में डालते हैं, शिव जी के भी अर्पण करते हैं। जैसे किसी का खदान का भी है तो खदान का है तो मतलब वो 5% रखता है। बाकी खदान में जो प्रॉफिट होगा 5% मैं आपको चढ़ाऊंगा। उसको इन दिन उनको को भोजन करवाता है बना के। अच्छा हाँ, तो वो इस तरह से आसपास के लोग हिस्सेदारी भगवान को देते हैं कि हाँ, हिस्सेदारी देते हैं। भैया आपकी पार्टनरशिप है मेरे साथ। जैसे फसल है उसको कोई बीमारी लग गई तो उसकी भी गोलमा करते हैं, वो भी फसल यहाँ ला के चढ़ाते हैं तो उसकी बीमारी या का नाम चरणामल ले जाके छिड़कते हुए बीमारी दूर हो जाती है। इसके कुंड में नहाने से सब रोगों का निवारण होता है। दोस्तों, आज हमने तिलस्वा महादेव मंदिर के दर्शन किए, साथ ही कुंड और इससे जुड़ी हुई मान्यताओं के बारे में जानकारी हासिल की और यहाँ की ख्याति के बारे में हमने जाना। अब आगे जो वीडियो आएगा उसमें हम किसी और अच्छी जगह जाएंगे और किसी और अच्छी जगह के बारे में आपको जानकारी देंगे। तो हमारे वीडियो को देखने के लिए आप हमारा चैनल इंडियन जर्नी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और देखते रहिए इंडियन जर्नी।